बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और खुशपाश भी होंगे। गर्मियों का सीज़न है और गर्मियों में इमली आलू बुखारे का शरबत कौन है कि जिसको पसंद नहीं होता। बड़े शौक़ से इसको बनाया जाता है और इसको गर्मियों में पिया भी जाता है बहुत शौक़ से। इमली आलू बुखारे का शरबत दो तरह से बनता है। एक तरह से तो आप जब बनाएं तो उसको आप उसी वक्त इस्तेमाल कर लें, या बहुत ज़्यादा हो तो 2-3 दिन तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप पका के बनाएंगे तो इसको आप कई महीने तक स्टोर कर सकते हैं। तो आज हम इमली आलू बुखारे का शरबत बना रहे हैं, जो कि आप काफ़ी अरसे तक इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो इसके लिए हमने ये आधा पाव आलू बुखारे ले लिए हैं। इनको हमने भिगो दिया था, और ये आलू बुखारे के अलावा ये आधा पाव हमने इमली भी ली है, इसको भी हमने 2 घंटे पहले भिगो दिया था। अब हम इनकी गुठलियाँ अलग कर लेंगे और पल्प को इसके अलग निकाल लेंगे। देखिए हमने इमली और आलू बुखारे दोनों की गुठलियाँ निकाल ली हैं और इसका पल्प को अलग कर लिया है। अब हम दोनों को ग्राइंडर में अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेते हैं। ग्राइंड करने के बाद हम इनको स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लेंगे अच्छे तरीके से। अब हम इसको स्ट्रेन कर लेते हैं। हमने इनको ग्राइंड कर लिया है, अच्छे तरीके से इसको स्ट्रेन कर लेना है, ताकि इसमें जो कोई कचरा हो या कोई गुठली वगैरह रह गई हो तो वो स्ट्रेनर में ही रह जाए। तो इसको अच्छे तरीके से स्ट्रेन कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार सा बनता है ये इमली आलू बुखारे का शरबत, और गर्मियों में तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि गर्मी में आपकी जो नमकियात निकल जाती हैं पसीने में, तो वो इस नमकियात को पूरा करता है और मैदे की गर्मी को भी ये ख़त्म करता है। तो इसको अच्छे तरीके से स्ट्रेन कर लिया है हमने। अब हम शीरा तैयार कर लेते हैं चीनी का। तो इसके लिए हमने आधा किलो चीनी ली और आधा लीटर इसके अंदर पानी डाल के इसको पकाएंगे जब तक कि ये गाढ़ी नहीं हो जाती है। क्वांटिटी आप इसी तरीके से रखिएगा। अगर आप क्या इमली आलू बुखारे 1 पाव हैं तो इसकी डबल हमें चीनी लेना होगी, और जितनी चीनी लेंगे हम उतना ही हम इसके अंदर पानी डालेंगे। देखिए शीरा हमारा गाढ़ा हो चुका है। इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, नहीं तो फिर ये जमना शुरू हो जाएगा। देखें ये उंगली में हमारे चिपक रहा है, तो ये इतना ही चाहिए हमें। अब हम इसके अंदर जो हमने इमली आलू बुखारे के पल्प को छान के रखा हुआ था ऐड कर देंगे। पैन के अंदर इसको ऐड कर देना है, फिर इसको चीनी के शीरे के साथ पकाना है जब तक कि ये गाढ़ा नहीं हो जाता है। आप पका के इमली आलू बुखारे का शरबत बनाएंगे तो फिर आप इसको काफ़ी दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको हम अच्छे तरीके से पका लेते हैं जब तक कि ये गाढ़ा नहीं हो जाता है। बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ये खट्टा मीठा सा इंशाल्लाह इमली आलू बुखारे का शरबत तैयार होगा। देखें ये गाढ़ा हो चुका है। अब इसके अंदर हम 1 खाने का चम्मच नमक ऐड कर देते हैं, और 1 खाने का चम्मच ही इसके अंदर ये काला नमक डाल दिया है, और इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इसके अंदर हमने 1 नींबू का रस भी निकाल के डाल दिया है, और इसको अब अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे इन तमाम चीज़ों को इसके अंदर। और इसको फिर हम इसको ठंडा करने के बाद किसी भी एयरटाइट बोतल के अंदर इसको रख लेंगे। इस तरह से इसको हम काफ़ी दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ये इमली आलू बुखारे का शरबत तैयार हो चुका है। ये गर्मी में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो गर्मी में इसको आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए और इसको बना के स्टोर कीजिए। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं किसी बॉल के अंदर। इसको हम ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद फिर हम इसको किसी बॉटल के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। देखिए कितना गाढ़ा हो रहा है ये। अब इसको हम बॉटल के अंदर डाल लेते हैं। तो अगर आपको इमली आलू बुखारे की ये शरबत की रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करना हरगिज़ ना भूलिए। मेरे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर किया करें और अपनी राय दिया करें। हमें बताया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और हम किस तरह की रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करें। देखिए इसको हमने बोतल के अंदर डाल दिया है। बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपकी जो बोतल हो वो अंदर से ड्राई होनी चाहिए, गीली नहीं होना चाहिए। अब हम इमली आलू बुखारे का शरबत बना लेते हैं। तो हम गिलास के अंदर 1 सर्विंग स्पून डालेंगे, और इसके बाद इसके अंदर ठंडा पानी और बर्फ़ डालने के बाद हमारा ये बहुत ही मज़ेदार सा खट्टा मीठा सा इमली आलू बुखारे का शरबत तैयार हो जाएगा। देखें हम 2 गिलास बना रहे हैं, तो हमने 1 गिलास के अंदर 1 सर्विंग स्पून डाला है भर के इमली आलू बुखारे का शरबत, और इसके अंदर फिर हमने बर्फ़ डाल दिया है, और उसके बाद इसके अंदर ठंडा पानी डाल के इस तरह से ये सर्विंग के लिए तैयार है। बहुत ही मज़ेदार सा ठंडा मीठा सा खट्टा मीठा सा इमली आलू बुखारे का शरबत। तो आप ज़रूर इस रेसिपी को बनाइएगा और इमली आलू बुखारे के शरबत को ज़रूर बनाएं, इसको एंजॉय करें और गर्मी को दूर भगाएं। अब मुझे इजाज़त दें और अपनी दुआओं में हमें हमेशा याद रखें।
अल्लाह हाफिज़।